हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कंकालीय पेशी या रेशे में एच क्षेत्र का कारण होता है। विकल्प ए पट्टी के केंद्रीय भाग में मायोफिल का अभाव। विकल्प बी ए पट्टी में मायोसिन तंतु के बीच का केंद्रीय अवकाश। विकल्प सी ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं में से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश। या विकल्प डी ए पट्टी के केंद्रीय भाग में मायोसिन तंतुओं का विस्तार। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है कंकालीय पेशी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कंकालीय पेशी की जो संरचना होती है उसमें एच क्षेत्र क्या होता है। तो यदि कंकालीय पेशी की संरचना को देखें तो इसमें प्रत्येक पेशी तंतु में हल्के तथा गहरे बैंड पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्टिन व मायोसिन तंतु, इसकी संरचना एक्टिन व मायोसिन तंतु से मिलकर बनी होती है। एक्टिन और मायोसिन तंतु यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशे में गहरी व हल्की पट्टियां एक दूसरे के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। जो गहरी व हल्की पट्टियां होती हैं वे एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इसी कारण यह पेशी रैखिक नजर आती है। ये एकांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं। अब यदि हम एच क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए हम एक पेशी तंतु की संरचना को देखते हैं। पेशी रेशे की संरचना जो होती है इसमें इस प्रकार एक्टिन तंतु पाए जाते हैं। ये एक्टिन तंतु यहाँ पर उपस्थित होते हैं और जो मायोसिन तंतु होते हैं वे इस प्रकार इनके मध्य में पाए जाते हैं। मायोसिन तंतु जो होते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो मायोसिन तंतु हैं ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इनका कुछ हिस्सा एक्टिन तंतुओं द्वारा घिरा होता है जबकि कुछ हिस्सा एक्टिन से घिरा नहीं होता है। यहाँ पर यदि हम इस तंतु की बात करें तो यह एक्टिन है और यहाँ पर जो मोटे तंतु दिखाई दे रहे हैं ये मायोसिन तंतु हैं। यहाँ पर जो एक्टिन और मायोसिन तंतु के बीच का यह क्षेत्र है इसे एच क्षेत्र कहा जाता है। यह एच क्षेत्र जो होता है यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि मायोसिन तंतुओं के द्वारा निर्मित ए बैंड के मध्य में पाया जाने वाला अपेक्षाकृत कम गहरा भाग होता है और यह वह हिस्सा है जहां पर मायोसिन तंतु एक्टिन तंतुओं के द्वारा अध्यारोपित नहीं होते हैं। अतः यदि विकल्पों को देखा जाए तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए पट्टी में मायोसिन तंतु में होकर फैले हुए एक्टिन तंतु के बीच का केंद्रीय अवकाश इसे ही एच क्षेत्र कहा जाता है। ए में कहा गया है ए पट्टी के केंद्रीय भाग में मायोफाइब्रिलो का अभाव, ऐसा नहीं है, इसे एच क्षेत्र नहीं कहा जाता है। बी में कहा गया है ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश, तो यह भी गलत है। और डी में कहा गया है ए पट्टी के केंद्रीय भाग में मायोसिन तंतुओं का विस्तार, तो यह भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।